बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और हेल्दी रेसिपी भड़ा। ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ और बआसानी आप इसको घर में बना सकते हैं। बहुत ही स्पाइसी और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं भड़ा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। भड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है बेसन 2 कप, मूंग की दाल हाफ कप, इसको हमने रात भर भिगो के रखा है, कसूरी मेथी, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ अनारदाना, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, मीठा सोडा, नमक। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूंग की दाल को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर पहले से हाफ कप पानी लिया हुआ है जो कि बॉईल हो रहा है। इसमें हम दाल शामिल कर देंगे। दाल को हमने 2 से 3 बॉईल देने हैं, 3 से 4 मिनट इसको लगेंगे। जब दाल बॉईल होने लगे और उस पर जो झाग आ जाए उसको आप ऊपर से रिमूव कर लें। दाल को 2 से 3 बॉईल आ चुके हैं। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हमने पूरी तरीके से पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। लेकिन दाना इसका अभी भी साबित है, आप देख सकते हैं ये साबित है। इसको हमने एक बाउल में निकाल लेना है। ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। पानी हमने बहुत कम यूज़ किया है। अगर पानी आपको इसमें फ़ील हो तो आप पानी इससे निकाल सकते हैं। दाल को हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसके लिए बेसन तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने लिए है 2 कप बेसन। दो कप हमने बेसन लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। स्पाइसेस में हम यहाँ पर लेंगे नमक हस्बे ज़ायका हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 2 टीस्पून, कुटा हुआ अनारदाना 1 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अनारदाने को हम हाथ की मदद से मसल लेंगे ताकि ये बेसन में मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मूंग की दाल शामिल करेंगे, जिसको हमने हाफ़ बॉईल कर लिए और इसको हम बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बेसिकली ये जो वड़ियाँ बनाई जाती हैं सालन में, ये उसी की एक किस्म है, लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। बेसन को हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लिए मीठा सोडा बनाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम यहाँ पर लेंगे मीठा सोडा और इसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे। नीम गर्म हमने यहाँ पर पानी लिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे। बेसन में इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। पानी हमने यहाँ पर नीम गर्म लिया है, एक साथ हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। बेसन को हमने थोड़ा सख्त ही बनाना है ताकि जब हम उसको हाथ में लें तो वो इजीली हमारे हाथ में आ सके। बेसन हमने रेडी कर लिया, ये आप देख सकते हैं कितना सख्त है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इसी किस्म की आपने रखनी है ताकि जब आप बनाएं तो वो आपके हाथ में इजीली आ सके। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे। देखने में ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाथों को हमने ऑयली करना है। हाथ को आपने लाजमी ऑयली करना है। अगर आप हाथ ऑयली नहीं करेंगे तो ये जितना भी मटेरियल आपने बनाया है ये आपके हाथों के साथ चिपक जाएगा। इसको हम एक जगह पर मिक्स कर देंगे और इकट्ठा कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम इसके ऊपर फैला देंगे। ये आप देख सकते हैं ऑयल लगाने से अभी हाथों से इतना ज़्यादा नहीं चिपक रहा। अब हम इसके बाल बनाएंगे।
इस साइज़ के आपने इसके बाल बना लेने हैं। साथ साथ अपने हाथों को ऑयली रखना है आपने, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको डोनट शेप में भी बना सकते हैं। मैं कुछ राउंड बनाऊंगी, कुछ डोनट शेप में बनाऊंगी। सबसे पहले हम डोनट शेप में बनाते हैं। इसको आपने इस तरीके से रख कर हाथों को ऑयली करके इस तरीके से आपने प्रेस करना है, फिर पलट कर दूसरे साइड से भी इसको प्रेस कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना। ऑयल का हमने गरम कर लिया था, साथ साथ हम इसको कढ़ाई में डालते जाएंगे। बड़े हमने रेडी कर लिए हैं, ऑयल हमने पहले से गरम कर लिया था। अब हम इसको ऑयल में डाल लेंगे। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गरम कर लिया था, लेकिन फ्लेम अब हम इसके नीचे स्लो कर देंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं। बहुत ही मज़ेदार बड़े तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर आप मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।